बिल्कुल, मैंने आपके टेक्स्ट को फिर से और भी क्लियर, आसान और आकर्षक अंदाज में लिखा है। इसमें पॉइंट वही रखे गए हैं, लेकिन शब्द बिल्कुल नए हैं। भाषा मॉडर्न हिंदी में है और नरेशन के लिहाज से स्मूथ लगेगी। मुंबई की एक बड़ी जेल थी। रात ढलते ही यहां औरत कैदियों पर जुल्म शुरू हो जाते थे। पुलिस वाले आते, मनमानी करते और कोई उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। अगर कोई औरत आवाज उठाती तो उसे ऐसी सजा दी जाती कि बाकी कैदी फिर कभी बोलने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन एक दिन हालात बदल गए। जेल में एक बहादुर अफसर आई। उसने साफ कह दिया, अब ये सब नहीं चलेगा। उसने अपनी वर्दी उतारी, कैदी का भेष बनाया और अंदर चली गई। पहली ही रात जेल के बड़े अफसर पहुंचे। इस बार उनकी नजर सीधे उसी औरत पर थी। अब सवाल यह था, क्या वो अफसर भी बाकी औरतों की तरह उन दरिंदों का शिकार बनेगी या फिर हिम्मत दिखाकर उन सबको बेनकाब कर देगी? दोस्तों, मुंबई बाहर से जितनी चमकदार और खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही काली सच्चाइयों से भरी हुई है। कहा जाता है, ये शहर कभी नहीं सोता। दिन हो या रात, यहां की सड़कें हमेशा जागती रहती है। इसी शहर में तैनात थी एसपी राधिका सिंह, एक निडर और सख्त पुलिस अफसर। बाहर से वो शांत और सुलझी हुई लगती, लेकिन अंदर से वो लोहे जैसी मजबूत और इंसाफ के लिए हर हद तक जाने वाली महिला थी। मुंबई के बड़े से बड़े अपराधी उनका नाम सुनकर कांप जाते थे। कई बार तो लोग गुनाहगार न होते हुए भी उनके डर से सब कुछ कबूल कर लेते थे। राधिका सिंह बिहार के छोटे कस्बे गया से निकलकर अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर मुंबई जैसी बड़ी जगह पर एसपी बनी। उनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। समाज की मुश्किलों और रुकावटों से लड़कर उन्होंने अपने सपनों को सच कर दिखाया। क्या आप चाहेंगे कि मैं अगले हिस्से को भी इसी अंदाज में ज्यादा ड्रामेटिक और सस्पेंसफुल बनाऊं, ताकि वीडियो नैरेशन में और जान आ सके? ठीक है, मैंने आपके टेक्स्ट को 30-70 साल की ऑडियंस के लिए आसान, आकर्षक और साफ भाषा में फिर से लिखा है। शब्द पूरी तरह बदले गए हैं, लेकिन पॉइंट वही रखे गए हैं। राधिका सिंह की आंखों में सच्चाई झलकती थी और दिल में इंसाफ की आग हमेशा जलती रहती थी। वो सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर नहीं थी, बल्कि उन सब के लिए उम्मीद थी जिन पर जुल्म हुआ था। उनका एक ही उसूल था, चाहे जालिम कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। इसी वजह से मुंबई की गलियों में उनके नाम से ही खौफ छा जाता था। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। एसपी राधिका सिंह अपने ऑफिस में बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार की सुर्खियां पढ़ रही थी। तभी अचानक दरवाजा खुला। अंदर आया महेश, जो मुंबई महिला जेल में किचन और सफाई के काम पर तैनात था। महेश का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो घबराया हुआ लग रहा था। हिचकिचाते हुए बोला, मैडम, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। राधिका ने अखबार मेज पर रखा, चाय का कप किनारे किया और गंभीर स्वर में बोली, हाँ महेश, बताओ क्या बात है? महेश ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मुंबई जेल में औरत कैदी सुरक्षित नहीं है। रात को उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है और उनका शोषण किया जा रहा है। राधिका का चेहरा और गंभीर हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें अंदाजा है कि तुम कितनी बड़ी बात कह रहे हो? क्या आप चाहेंगे कि मैं इस हिस्से के भी सीन वाइज सिनेमैटिक इमेज प्रॉम्प्ट्स आपके लिए तैयार कर दूं, जैसे मैंने पहले वाले हिस्से के लिए दिए थे?